कोरा और ग्लासडोर जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि उनको रिक्रूटर्स के कॉल नहीं आ रहे हैं। इशू क्या है? कहाँ प्रॉब्लम है? उसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और डिटेल में मैं आपको ऐसे 10 ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, जिनका यूज अगर आप कर लेते हो रियल लाइफ एक्सपीरियंस में तो आपको रिक्रूटर्स के कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा। ये 10 ट्रिक्स आप यूज करिए, आपको दिन के 5 कॉल भी आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है विनय कुमार पांडे, चैनल का नाम है बीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। इस चैनल पे मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक शेयर करता रहता हूं, कॉलेज ब्रांचेज, रिक्वायर्ड स्किल्स एंड जॉब से रिलेटेड। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मुझे अराउंड 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। एंड मैंने डिप्लोमा और बी दोनों मैकेनिकल से ही किया है। और लास्ट 12 ईयर से मैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक पार्ट हूं। एंड बेस्ड ऑन दैट मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, टिप्स बताने वाला हूं। इस टिप्स के थ्रू मैंने भी अपने करियर में 3 स्विचेस किए हैं जॉब्स की, और आज एक अच्छे पोजीशन पे एक एमएनसी कंपनी में वर्किंग। तो ये था मेरे बारे में थोड़ा सा। और मैं आपको अब ट्रिक्स के बारे में ले चलता हूं कि सबसे पहला ट्रिक है मल्टीपल प्रोफाइल्स ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। लाइक जैसे आपने अगर naukri.com पे बना लिया है प्रोफाइल, तो आप लिंक्डइन पर भी जाके प्रोफाइल बनाओ। मैं आपको 5 ऐसे प्रोफाइल्स बताता हूं जहां पे आपको क्रिएट करना चाहिए। फर्स्ट है naukri.com, मस्ट है। लिंक्डइन पे आप बना लो। मोन्स्टर है जिसको फाउंडेड बोलते हैं अभी, ठीक है। इंडीड पे बना लो। और 5वें पे है साइन.com पे बना लो। इन 5 जगहों पर आप अपना सीवी अपलोड करो, अपनी प्रोफाइल को जो है बनाओ। ये मस्ट है, क्योंकि एक जगह से कॉल आए ये जरूरी नहीं है। होता क्या है, मल्टीपल कंपनीज होती हैं और ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, सभी कंपनी हर प्लेटफॉर्म को नहीं यूज करती। कोई अपनी जॉब की पोस्टिंग कोई इंडीड पे कर रहा है, कोई लिंक्डइन पे कर रहा है, कोई naukri.com पे कर रहा है। तो आपको हर जगह पे अवेलेबल होना है, आपका प्रोफाइल हर जगह पे होना चाहिए। टिप नंबर 2, ऑलवेज शेयर योर रिज्यूमे इन पीडीएफ फॉर्मेट। अपने रिज्यूमे को जब आप बनाते हो ना, तो वर्ड फॉर्मेट से उसको कन्वर्ट करके पीडीएफ बना लो, क्योंकि जब भी आप कहीं पे पीडीएफ शेयर करते हो तो पीडीएफ एज इट इज ओपन हो जाता है, बट जो वर्ड फाइल होती है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जिस सिस्टम में जो ओपन करता है उस हिसाब से उसमें थोड़े फॉर्मेटिंग में इश्यूज आ जाते हैं। तो ऑलवेज शेयर योर पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे। साथ के साथ रिज्यूमे में आपको आपके स्किल्स से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनके बारे में अच्छे से मेंशन होना चाहिए। जो भी अचीवमेंट्स आपने किए हैं वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए रिज्यूमे में। और कोशिश करिए कि आपका रिज्यूमे हो वो 1 पेज से ज्यादा ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा अगर आप रिज्यूमे बनाते हो ना, तो डेफिनेटली इतना बड़ा रिज्यूमे कोई नहीं पढ़ता है। उनको चाहिए की स्किल्स, आपने क्या सीखा है, आपको क्या क्या आता है। ये अगर 1 पेज पे अच्छे से डिस्क्राइब करके आप हर चीजों को मेंशन कर देते हो ना, तो दैट वुड बी ग्रेट। एल्स आप मैक्सिमम 2 पेज का रिज्यूमे बनाइए। बहुत बड़ा रिज्यूमे लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। कोशिश करिए 1 पेज में बन जाए, नहीं बनता है तो कोशिश करिए 2 पेज में वो फिनिश हो जाए। आपके अचीवमेंट्स, ठीक है, आपके स्किल्स, जो भी टूल्स पे आप काम किए हो, जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम किए हो, वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए। आपके पर्सनल डिटेल्स पे उतना नहीं फोकस करते हैं रिक्रूटर, जितना कि आपके प्रोफेशनल और जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स पे वो फोकस करते हैं। ऑलराइट। तीसरे नंबर पे आते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल्स है, जैसे आपने इन 5 जगहों पर प्रोफाइल क्रिएट कर ली, ये आपको डेली अपडेट करना है। अपडेट इन द सेंस ये नहीं है कि बहुत मेजर मेजर चेंजेस कर रहे हो, आप कुछ मत करो। आपने कुछ स्किल्स डाला है या आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली है प्रीवियस कंपनीज या प्रेजेंट कंपनीज की, उसमें कहीं स्पेस दे दो, कहीं कॉमा दे दो, कहीं आपने जैसे लिखा हुआ है AND, एंड मतलब और, उसको सिंबल वाला एंड बना दो। बस थोड़ा सा आप अपडेट करो। ये सब आपको कब करना है? जब आप सर्च कर रहे हो जॉब के लिए, तो आपको इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोफाइल बनाया, रिज्यूमे अपडेट किया, सारी प्रोफाइल को कंप्लीट किया। डेली थोड़ा थोड़ा इसमें अपडेट करते रहना है। उससे क्या होता है कि जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो सर्च करते हैं प्रोफाइल को, तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आ जाती है। ये बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं मैं। अगर आप एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, तो ये आप जरूर करें कि डेली कुछ ना कुछ अपडेट आपको करना है, ठीक है। चौथे नंबर पे बात करता हूं दोस्तों रेफरल्स। रेफरल्स क्या होते हैं?
जनरली लोग यूज नहीं करते हैं इसको, बट रेफरल्स का यूज आपको करना चाहिए। जैसे आपका कोई जूनियर है या सीनियर है, कहीं एंगेज है, किसी कंपनी में वर्किंग है, एंड यू आर विलिंग टू रीलोकेट एनी लोकेशन, या फिर कंपनी स्विच करना चाहते हो, तो सबसे पहले काम करो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ या कलीग है, जूनियर है, सीनियर है, जो भी है, उनको ना रेफर कर, भाई ये मेरा रिज्यूमे है, अपने एचआर में दिखा, उनसे पूछ कि इस स्किल्स से रिलेटेड कोई वैकेंसी अगर आती है तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगे। रेफरल्स में बेनिफिट देखो दोस्तों दोनों तरफ होता है। पहला होता है कि जो भी कंपनीज ये Naukri.com या ग्लास, इंडीड या फिर साइन इन, सब जगहों पे जो लिस्ट करके रखती हैं, या प्लेसमेंट वालों को ये लोग पैसा देते हैं, तो वो लोग जब ढूंढती हैं तो जो भी कैंडिडेट जो है ज्वाइन करता है ना, उसकी आधी सैलरी, कई बार तो पूरी सैलरी ही उनकी उस प्लेसमेंट को देनी पड़ती है सेल को, जो उस बंदे को हायर करवाता है। तो इसलिए कंपनीज रेफरल का रिवॉर्ड आपको देती हैं। जैसे मैं हूं, किसी बंदे को जो है एचआर से बात करके मैंने लगवा दिया, तो वो एक रिवॉर्ड के तौर पे आपको कुछ बेनिफिट्स देती हैं। ठीक है, फिनेंशियली होता है, मतलब 2,000, 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 या कुछ परसेंटेज जो भी होता है ना, कंपनी आपको रिवॉर्ड के थ्रू देती है। तो बेनिफिट्स दोनों है, आपको भी है और जो है जिसको जॉब चाहिए उसको भी है। तो ये हो गया रेफरल, जिसको आपको यूज करना चाहिए। आमतौर पे ज्यादा लोग करते नहीं है, या तो ईगो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, या फिर वो सोचते हैं कि यार इस कंपनी में जाना नहीं है मुझे। बट अगर आप स्विच करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, नंबर 5 पे आता हूं कि रिप्लाईज ऑन लिंक्डइन, रिप्लाईज ऑन Naukri.com। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे आपने लिंक्डइन ओपन किया, आपको कोई पोस्ट दिख रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आजकल लिंक्डइन की जो मैं है एक्चुअल बताऊं क्या है, वहां पे बहुत सारे क्लिक बेट के चलते हैं कि वो लोग लिख देते हैं कि लाइक करो और कमेंट में लिखो आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं आपका प्रोफाइल रिव्यू करूंगा। बहुत सारे ऐसे फेक जो है जॉब पोस्ट चलते हैं, तो इनसे बचिएगा। मेरी सलाह ये है कि जब भी कोई कंपनी हो या रिक्रूटर हो आपको लिंक्डइन पे पोस्ट देता है, तो वहां पे अगर उसकी ईमेल आईडी मेंशन है तो उस ईमेल आईडी को कॉपी करें, जीमेल में जाएं, अपने रिलेटेड मेल पर जाएं, वहां पे अपना रेज्यूमे और अटैच करें और वहां पे लिख दें कि आई हैव सीन योर जॉब पोस्ट ऑन लिंक्डइन, या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने देखा है वहां पे मेंशन कर दें कि मैंने आपका पोस्ट वहां पे देखा था, बेस्ड ऑन दैट मैं इस पोस्ट के अगेंस्ट मैं आपको ये रिज्यूमे भेज रहा हूं और आई होप यू विल फाइंड इट सुटेबल फॉर दैट पोजीशन। ऐसे करके एक मेल टाइप करके आप उनको इंडिविजुअली मेल के थ्रू भेज सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, जो भी रिक्रूटर है उसकी प्रोफाइल पे जाएं, उसको डीएम कर दें, डायरेक्ट मैसेज कर दें। ये जो लाइक कमेंट वाला सेक्शन है ना, ये दोस्तों आजकल 90% फेक है, तो इन चीजों से बचना है। तीसरा क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि जो मेल्स होते हैं ना, मेल्स पे आपको अलर्ट लगाना है। नंबर 6, कोई जॉब आप देख रहे हो Naukri.com पे और आपके स्किल्स से मैच कर रहा है, आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, तो एक अलर्ट आता है, आप अलर्ट लगा दो। लिंक्डइन पे आप कोई जॉब देख रहे हो, आपके स्किल से रिलेटेड है, नीचे एक छोटा सा आता है लिख के कि सेट अलर्ट फॉर सिमिलर जॉब्स, उसको आप अलर्ट लगा दो। उससे क्या होता है ना, आपके मेल्स पर भी उसके अलर्ट आते रहते हैं। जो भी स्किल्स है, जिस स्किल्स से रिलेटेड आप वो जॉब अप्लाई कर रहे हो या देख रहे हो, उससे रिलेटेड जो है आप जॉब अलर्ट लगा दो। तो जो भी आपका स्किल्स होगा उससे रिलेटेड आपको मेल्स आती रहेंगी, तो एक ये सॉर्ट होके आपको चीजें मेल पे मिलती रहेंगी जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत इजी हो जाएगा, किसी भी चीज पे कर सकते हो, मॉन्स्टर पे भी कर सकते हो, Naukri.com पे भी कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों 6 नंबर। 7 नंबर पे आते हैं कि अप्लाई जॉब इफ मैचिंग 50%। अगर आपका स्किल्स 50% मैच कर रहा है, जनरली हर जगहों पे अब दिखाता है कि जो रिक्वायर्ड स्किल्स है और जो आपकी स्किल्स है दोनों में डिफरेंस है, वो लिख के आता है कि 50% स्किल्स आर मैचिंग, या 60%, 70%, 30%। तो आप सोचते हो यार 50% ही तो मैच कर रहा है, बट इन केस ऑफ 50% और अबव 50% आप उस जॉब को अप्लाई करो। बिकॉज देखो, एक बंदे के अंदर सभी कंपनी से रिलेटेड टैलेंट या स्किल्स नहीं आ सकता, तो कंपनीज भी इस बात को सोचती हैं, ठीक है एटलीस्ट 50% मैच है, बाकी थोड़ा बहुत काम है वो हम अपने हिसाब से उसको ट्रेनिंग दे देंगे। तो आप 50% या 50% से ऊपर हो तो आप उस जॉब को अप्लाई करो, छोड़ो मत। एंड 8 नंबर पे आते हैं स्पेसिफिक लोकेशन। डोंट मेंशन स्पेसिफिक लोकेशन इन अ सिंगल, लाइक मैं अभी ग्रेटर नोएडा में हूं, तो मैं अगर अपनी नौकरी प्रोफाइल या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल या अदर प्रोफाइल्स पे ऐसा मेंशन कर देता हूं, लोकेशंस पे प्रिफर्ड लोकेशन लिख के आता है कि मेरे को ग्रेटर नोएडा में चाहिए, तो मैं बहुत लिमिटेड एडिशन में आ जाऊंगा।
एक फिल्टर लग जाएगा कि जो इस एरिया में ही जॉब होंगे वही मिलेंगे मुझे, उसी के कॉल्स आ सकते हैं, तो थोड़े कॉल्स और कम हो जाते हैं। तो लोकेशंस आपको मल्टीपल रखने हैं, जो जो आपके फेवरेट हैं, 3 लोकेशन, 4 लोकेशन, या पैन इंडिया भी आप कर सकते हो, एनीवेयर इन इंडिया। तो ये आपको जॉब कॉल आने में मदद करेंगे, ठीक है। 9th नंबर पे बात करता हूं, बिग कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं दोस्तों, उनके प्रोफाइल पे जाइए, इट मींस उनके वेबसाइट पे जाइए। वहां पे एक होता है करियर सेक्शन। करियर सेक्शन में आपको जाना है, और जो भी वहां पे ओपन वैकेंसीज होती हैं वहां लिस्टेड होती हैं, वहां से भी आप उस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, अपना रेज्यूमे डालो। कई कंपनीज होती हैं जिनमें आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, तो आप एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करो, देन वहां पे अप्लाई करो। ये बहुत बेस्ट तरीका है, मैं बता रहा हूं आपको कि कंपनी के वेबसाइट पे ही जाइए। बड़ी कंपनीज में होता है, छोटी कंपनीज में जनरली वो करियर सेक्शन को ओपन रखते हैं, और वहां पे वो लिख देते हैं कि आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हो, फिल्टर लगा लगा के वो अप्लाई कर दो। वहां पे ओपनिंग्स नहीं शो करते हैं, बट बड़ी कंपनीज में होती हैं। जैसे मैं बात करूं मारुति की, टाटा की, एल&टी की, और मिंडा जैसी कंपनीज है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में, होंडा है, हीरो है, इनमें सब कुछ दिखता रहता है। तो वहां पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। 10th नंबर है जो लास्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बहुत एक मेजर इशू है आज के टाइम पे, जनरली ये आईटी कंपनीज में देखा गया है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या कोर जॉब्स में ऐसा नहीं होता है, या फिर बहुत बड़े लेवल पे ऐसा होता है कि आपको 60 डेज या 30 डेज के बाद, जो 60 डेज है, 90 डेज है, ये दोनों कंपनियां आपके ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन करके दे देती हैं कि आपका जो नोटिस पीरियड होगा वो 60 डेज है, या फिर बहुत जगहों पर 90 डेज भी है। जिसकी वजह से आप क्या करते हो, अपने प्रोफाइल पे वो मेंशन कर देते हो। अब आप एक फिल्टर में आ गए। रिक्रूटर्स को चाहिए होता है इमीडिएट ज्वाइनर, एटलीस्ट 30 डेज से मिनिमम हो तो चलेगा। तो आप अपने प्रोफाइल पे 30 डेज से ज्यादा मत मेंशन करो। उसका रीजन मैं बता रहा हूं। आप 30 डेज ही मेंशन करो, एटलीस्ट आपके पास कॉल तो आएगा। आप पूरा इंटरव्यू दे चुके, उनको लगा कैंडिडेट अच्छा है, इससे अच्छा बंदा नहीं है हमारे पास, तो इसमें नेगोशिएट हो जाता है। 60 डेज 90 डेज वो लोग टाइम बाई कर लेते हैं। वो बोलेंगे कि आप अपने कंपनी में जो पैसे देने हैं आपको 60 डेज के या 2 महीने के, मैं दे देता हूं। तो उसको बोलते हैं टाइम बाय करना। या फिर आपको एटलीस्ट उतना टाइम दे देते हैं, उनको लगेगा यार ये बंदा अच्छा है, इसको टाइम देना चाहिए, मैं इसी को लूंगा या लूंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, पहला लोकेशन को लेके, दूसरा ये नोटिस पीरियड को लेके, ठीक है। तो ये जो 10 पॉइंट है दोस्तों, ये अगर आप यूज करते हो रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, आप देखिएगा आपको कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर कॉल्स आने ना स्टार्ट हो तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो, वो मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। रिज्यूम बिल्डिंग करना हुआ, एआई से कैसे बना सकते हो, स्किल्स को कैसे सेट करना है, जो भी मेरे से आपको हेल्प चाहिए होगी वो मैं डेफिनेटली आपकी करूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं आशा करता हूं कि ये ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोग फॉलो करोगे। तो मिलते हैं और किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।